तो हेलो साथियों, नमस्कार। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक का नाम है समझौता एक्सप्रेस। आखिर ये समझौता एक्सप्रेस कौन सी गाड़ी है और क्या है ना। आखिर ये 5 सालों से पाकिस्तान में क्यों पड़ी हुई है, जो हमारे भारत देश के 11 डब्बा यानी कि 11 कोच, जिसे बोगी भी कहा जाता है ना। आखिर ये पाकिस्तान में क्यों पड़ी है, तो हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, है ना। बहुत अच्छी तरह से क्लियर तरीके से बताया जाएगा, तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ। समझौता एक्सप्रेस, जब हमारा देश भारत देश आज़ाद हुआ है ना, उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। उसमें से फिर अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी चाल चली, जिसको फिर इंडिया और पाकिस्तान को एक मज़हब के द्वारा बांट दिया गया, है ना। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा तनाव चल रहे थे कि मतलब ऐसा, वो तो मतलब मुसलमानों के नाम पे बढ़ गया, ये हिंदुस्तान के नाम में बढ़ गया, है ना। इसी तरह मतलब वहाँ से आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था, है ना। फिर धीरे धीरे करते हुए फिर क्या हुआ कि मतलब एक समय ऐसा आया कि मतलब भारत देश और पाकिस्तान से थोड़ा रिश्ते अच्छे होने लगे, आने जाने लोग करने लगे, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जाने के लिए या फिर पाकिस्तान से आने के लिए कितने रास्ते थे। तो टोटल 3 रास्ते थे। एक हवाई जहाज़ के माध्यम से, एक सड़क के माध्यम से और एक रेल के माध्यम से। तो पहले हम लोग समझेंगे हवाई जहाज़ के माध्यम से। हवाई जहाज़ मतलब अभी कुछ ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया है जो कि ना पाकिस्तान के एरोप्लेन भारत में उड़ सकते, ना इंडिया के एरोप्लेन पाकिस्तान में उड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ मतलब मजबूरी की वजह से। उसके बाद फिर सड़क के माध्यम से, ठीक है। अब सड़क के माध्यम से जो कि मतलब पंजाब से होते हुए चल रही थी, है ना। उसके बाद फिर मतलब ऐसा कुछ हुआ, जब हवाई जहाज़ का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, तो फिर मुसाफिरों के लिए आना जाना भी बिल्कुल बहुत ही कठिन और बहुत ही मतलब पेचीदा हो गया। अगर किसी को हवाई जहाज़ के माध्यम से पाकिस्तान जाना हो तो वो कैसा जाएगा, हो सकता है इधर से आपका नेपाल जाए या फिर बांग्लादेश जाए, तो बांग्लादेश से उसी तरह हो पाकिस्तान जाए, या फिर दुबई जाए, दुबई से फिर पाकिस्तान आए, जो कि बहुत ही लंबा खर्चा और बहुत ही मतलब समय लगता है। तो उसके बाद फिर दूसरा रास्ता था सड़क के रास्ते। जब हमारे देश में, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी थे और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो फिर एक बस चलाई गई, है ना, जो कि दिल्ली गेट के पास से, है ना, अम्बेडकर नगर स्टेडियम के पास से चला करती थी, ठीक है, जिसका नाम था DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, है ना। ये भी किसी मतलब तनाव की वजह से ये बस बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग जो कि मेन टॉपिक लेकर आए हम लोग समझौता एक्सप्रेस, उसी को हम लोग एक छोटे से क्लिप के माध्यम से समझेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। रेलगाड़ी, अब आते हैं हम लोग रेलगाड़ी के बारे से, यानी कि समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, जिसे मोहब्बत की गाड़ी भी कहा करते हैं। उसके बाद अब रेलगाड़ी जो दिल्ली अटल जो रेलगाड़ी है समझौता एक्सप्रेस, है ना, जो मतलब जब समझौता एक्सप्रेस 1972 में एक समझौता किया गया कि एक हम लोग मतलब मुसाफिर के लिए आने जाने के लिए एक गाड़ी का, है ना, व्यवस्था करेंगे, जो कि इस गाड़ी का नाम था मोहब्बत की गाड़ी, जिसे फिर इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, फिर उनका नाम फिर मोहब्बत की गाड़ी रखा गया, जिसे अलग से फिर समझौता एक्सप्रेस रखा गया, जिसका नंबर 14,607 था, जो कि समझौता एक्सप्रेस 2 जुलाई 1976 को पहली बार चलाई गई। अटारी से लाहौर, है ना, लाहौर से वाघा बॉर्डर तक, अटारी से लाहौर से वाघा बॉर्डर तक चलाई गई, जो कि इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। लगभग 1976 से लेकर 1980 तक सही प्रकार से 4 साल लगातार 2 जुलाई 1976 से लेकर 1980 तक बहुत अच्छी तरह से ये समझौता एक्सप्रेस चली। फिर किसी तनाव के वजह से समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया। आखिर ये फिर 1980 से फिर कुछ समझौते हुए, जो कि फिर अमृतसर से मतलब ये पंजाब के रास्ते हुए नहीं जाती थी, फिर इसे पुरानी दिल्ली से शुरू किया गया, है ना, अटारी बॉर्डर के लिए। फिर ये आखिर 2019 में बिल्कुल ये बंद की हो गई। तो हम लोग इसी टॉपिक को समझेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको लेके थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। इसमें फिर जब इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार भुट्टो के समक्ष ये समझौता हुआ कि ठीक है, हम जब ये समझौता एक्सप्रेस को चलाएंगे तो इसके एक नियम कानून अनुसार से, ठीक है, इसके नियम कानून अनुसार से इस
समझौता एक्सप्रेस को बंद होने का सबसे बड़ा कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्योंकि पीछे इस बात से है ना 17 अक्टूबर 1949 को है ना आर्टिकल 370 में शामिल किया गया। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था। इसके तहत राज्य सरकार को यह अनुमति है कि वह अपना संविधान स्वयं बनाए। देखिए, अब ऐसा है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जबकि यह शामिल कब होता? 17 अक्टूबर 1949 है ना आर्टिकल 370 में शामिल किया गया। यह जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से बिल्कुल अलग रखता था। इसके तहत राज्य सरकार को यह अनुमति, यानी कि संविधान से यह अनुमति मिला था कि वह खुद अपना संविधान बनाए, है ना। जब यह आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा तो इसका सीधा असर है ना, इसका सीधा असर पड़ा किस पे? समझौता एक्सप्रेस में, जो कि अब उसमें एक नियम कानून थे। ठीक है, जब यह इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से यह मतलब समझौता हुआ कि ठीक है, जब हम लोग समझौता एक्सप्रेस चलाएंगे तो इसका एक शर्त रहेगा। शर्त कैसा रहेगा? पाकिस्तान जनवरी से लेके हर एक 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान जनवरी से लेके जून तक अपना रेल भेजेगा, उसके बाद जुलाई से लेके दिसंबर भारत अपना रेल भेजेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हर एक 6 महीने में डील हुआ कि पाकिस्तान हर एक 6 महीने के बाद रेल भेजेगा और उसके बाद हिंदुस्तान हर एक 6 महीने में अपना एक रेल भेजेगा। ठीक है, तो जिसके साथ है ना हर गुरुवार और सोमवार को अटारी से लाहौर की तरफ जाएगी, जो उनका वाघा बॉर्डर है, जो कि 29 किलोमीटर दूरी पड़ता है। ठीक है, उसी तरह जब 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 को हटा दिया गया तो इसके सीधा असर पड़ा किस चीज़ में? समझौता एक्सप्रेस में। जब हर एक 6 महीने में यह डील किया गया था तो उसके बाद यह भी डील था कि हर गुरुवार और सोमवार को अटारी से लाहौर की तरफ जाएगी, जो अपना वाघा बॉर्डर है, जो कि 29 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 7 अगस्त 2019 को 12:30 बजे दोपहर करीब 110 पैसेंजर थे, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के, लेकिन उस दिन 5 बजे शाम में पहुंची कहाँ? पुरानी दिल्ली। नियम के अनुसार उन्हें खाली वापस भेज दिया गया। फिर 8 अगस्त को जब ट्रेन का आने का टाइम हो तो पाकिस्तानी ड्राइवर जो और सब जो वहाँ के जो पायलट सब थे, लोको पायलट, उन्होंने कहा भाई वहाँ 370 हट चुका है, वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, हम अपने जान को जोखिम में डालकर नहीं जा सकते हैं, है ना। 370 जब जैसे ही हटा तो वहाँ के ड्राइवर, वहाँ का जो लोको पायलट था, वहाँ के और सब जो थे कर्मचारी लोग तो बिल्कुल बहुत ही डर गए कि अब अगर हम गए तो शायद वहाँ का माहौल ख़राब है, तो इसीलिए हम नहीं जाएंगे, हम अपने जान को जोखिम में डालकर नहीं जाएंगे। तो उस दिन से वह समझौता एक्सप्रेस, जिसे मोहब्बत की गाड़ी कहा जाता है, वह उस दिन से बिल्कुल बंद है। इसके बाद क्योंकि ये अगस्त में चल रहा था, ये तो मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर तक मतलब कैसा ना भारत अपना रेल भेजता, तो ये 11 डब्बा जो है ना समझौता एक्सप्रेस का 11 डब्बा, वो बिल्कुल अभी भी हमारे है ना बॉर्डर से कुछ किलोमीटर के दायरे में ही 11 डब्बा बिल्कुल खड़ा है। तो यहाँ से फिर सरकार ने बहुत तरह का नोटिस भेजा उन्हें कि भाई वापस लाओ। फिर वहाँ से इधर से लगभग 3-4 को नोटिस भेजा गया, तो उधर से फिर बिल्कुल एक मैसेज आता है कि भाई साहब आप अपना इंजन लेकर आओ और आने के बाद बिल्कुल अब अपने ट्रेन को लेकर जाओ, हम यहाँ से नहीं जा सकते भाई। तो फिर नियम के अनुसार अब तो बारी तुम्हारी है, क्योंकि हर एक 6 महीने में डील हुआ था, है ना, बारी तुम्हारी है, तुम लेकर आओ। तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल इसीलिए अभी तक बंद है। तो प्लीज़ बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।